Hello everyone, this is Anup and I welcome you all to our Defense Preparation channel. हम लोग आज के वीडियोस में एनडीए में आया हुआ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चंस उन टॉपिक पे बेस्ड है जो कि हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस 3 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज़ और अपना पहला क्वेश्चन डोमेन पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 3 अंडर रूट इज़। तो अभी हम लोग जो पहले अपने वीडियो में क्या पढ़े हैं कि इफ़ कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स और वो अगर स्क्वायर रूट के अंदर में है तो उसका डोमेन क्या होना चाहिए। तो इसका डोमेन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि दिस एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये होता है उसका डोमेन, क्योंकि कोई भी फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव नहीं हो सकता है। तो बस इस पे बेसिस था, ये भी एनडीए में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ मेरा क्या है कि एफ एक्स क्या है 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 3। तो इसको प्लॉट कर लेंगे। यहाँ तो डायरेक्ट रूट्स दिख ही रहा है, क्या क्या रूट्स है मेरा, एक्स का 2 है तो यहाँ 2 इसका रूट्स है और क्या है 3 इसका रूट है। ठीक है, नंबर लाइन में प्लॉट कर लिए। अभी इसमें कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस एक्स और क्या है एक्स माइनस 3। तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस। और हमको क्या लेना है कि एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो किसके रेंज में लाई कर रहा है, तो यहाँ से आंसर मेरा क्या निकल के आ रहा है कि दिस डोमेन जो होगा इसका 2 से 3 एंड दिस विल बी क्लोज। क्लोज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी था डोमेन निकालने का। यहाँ बस कॉन्सेप्ट क्या था कि अंडर रूट ऑफ एफ एक्स अगर कोई दिया है तो उसका डोमेन कैसे निकलता है, एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या दिया है, फंक्शन एफ एक्स इज एल एन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे आगे कि इफ़ एफ एक्स में अगर x का वैल्यू माइनस एक्स कर दें, ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकल जाएगा। नाउ इवन फंक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर वो फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ से कि अगर ये दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, और ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे हम लोग कि एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर इसको इधर लेके आए तो क्या बनेगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी मेरा फंक्शंस क्या था, मेरा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एल एन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यही था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ओके, ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा मेरा वो क्या होगा, एल एन अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसा अभी लिख देते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स के यहाँ पर क्या पुट करना, माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है मेरा कि एल एन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस एक्स।
अभी यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा, अपने को यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है या माइनस एफ एक्स के बराबर है, और स्टूडेंट यहाँ क्या मार के आ जाते हैं आंसर कि नाइदर इवन नॉर ऑड। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए 2019 एनडीए का क्वेश्चन है, ये 2019 एनडीए का क्वेश्चन है, और बच्चा लोग यहाँ कहाँ सी डी नाइदर इवन नॉर ऑड में मार के आंसर आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो वी विल यूज़ दिस कॉन्सेप्ट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से भी नहीं होगा देन वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ नाइदर इवन नॉर एन ऑड फंक्शन। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो अभी ऐड करते हैं। अभी क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों फंक्शन को। किसको किसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे 1 और ये हो गया 2। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एल एन ए प्लस एल एन बी का क्या होता है, एल एन ए बी होता है। ठीक है, एल एन ए बी होता है। तो ये क्या आ जाएगा, एल एन, ये है ए मान लीजिए और ये है मेरा बी। ठीक है, तो एल एन ए प्लस एल एन बी क्या होगा, एल एन ए बी, मतलब मल्टीप्लाई करना हमको। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये ए लिख दिए, और बी क्या है मेरा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, अभी यहाँ एक चीज़ देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि ये देखिए, ये अगर इसको हम लोग अगर मान लेते हैं कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, कैपिटल ए और प्लस कैपिटल बी। तो यहाँ फार्मूला कैसा लगा सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो ये क्या आएगा, इक्वल टू एल एन ऑफ क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या है, एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, या बचेगा क्या, एल एन 1, और एल एन 1 क्या होता है, 0। तो फाइनली क्या आया कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इम्प्लाइज क्या हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। सो दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो डायरेक्टली फर्स्ट विल नॉट कंक्लूड एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के कंक्लूड नहीं कर देंगे कि वो एफ ऑफ एक्स इवन है या ऑड है, या नाइदर इवन नॉर ऑड। हम लोग को ये थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करना रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और पूछा है कि उसका डोमेन एक्स का इंटरवल बताइए जहाँ वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ तो डिक्रीजिंग पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा हुआ है, डिक्रीजिंग। ठीक है, बना लेंगे। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करने आता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या बताएं, तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग का ए देखना है। यहाँ ए क्या है, ए है यहाँ 1, विच इज़ ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, बता सकते हैं। ओके, नाउ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो मेरा कर्व जो होगा वो कैसा होगा, आइदर द कर्व विल बी अपवर्ड कर्व और द कर्व हियर द कर्व विल बी एन अपवर्ड कर्व। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से हमको दिख जाएगा बहुत कुछ चीज़, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो ग्राफ से ही बहुत कुछ दिख जाएगा। ए ग्रेटर देन 0 है। ओके, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो माई कर्व विल बी एन अपवर्ड कर्व। अभी हमको पता नहीं डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 है नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ बस पूछा क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा हुआ है। तो हम यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट ऐसे आप लोग देखोगे तो क्या निकलेगा, बी स्क्वायर 25 है माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये कर्व कैसा होगा, ऐसा आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट भी यहाँ क्या है, ग्रेटर देन, डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। कितना है, बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac 24। देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इससे इसका इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट ठीक है। यहाँ से क्या पता चला कि देयर विल बी 2 रियल रूट्स। अभी ये पॉइंट जो बताए थे, ये जो मिनिमम पॉइंट आता है वो कहाँ आता है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। माइनस बी मतलब कि 5/2। ठीक है, मतलब ये पॉइंट का क्या हो गया, 2.5। ये पॉइंट क्या हो गया, 2.5।
और अभी यहाँ हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये देखिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, और फिर इसके बाद ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से फंक्शन इंक्रीजिंग है और इधर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देख के बता सकते हैं कि -∞ से 2.5 तक ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और 2.5 से फंक्शन इन्फिनिटी तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका रहा है। पहला आंसर -∞ से 2, हाँ लाइक कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 से इन्फिनिटी नहीं, 3 के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। -∞ टू इन्फिनिटी नहीं, गलत। माइनस ये पार्ट में फंक्शन यहाँ से पार्ट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। और 2 से 3 के बीच में नहीं, 2 से 3 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है। 2 कहाँ लाइक करेगा, कहीं यहाँ लाइक करेगा, 3 यहाँ कहीं लाइक करेगा, तो 2 और 3 के बीच में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये ऑप्शन। अब बहुत लोग पूछेगा कि ऑप्शन में -2.5 ने दिया है, लेकिन 2 तो कहीं यहाँ लाइक कर रहा है, 2 तो यहाँ आ रहा है, तो -∞ से 2 तक तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगर कोई ऑप्शन अगर पूछता है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, 2.5 से ज़्यादा वाला आंसर कौन सा है, 3.5। तो यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग, हियर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है। तो ये ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनडीए 2018 का है, ये ग्राफ से ही आपका बन जाएगा। चलिए चलते हैं नंबर 4 क्वेश्चन में। नंबर 4 में क्या देखेंगे, नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, और वेयर ए क्या है मेरा, ए मेरा डोमेन है। यहाँ डोमेन डिफाइन कर दिया 1 से 4 के बीच में, यहाँ डोमेन क्या कर दिया है मेरा, 1 से 4 के बीच में डिफाइन कर दिया। ठीक है, और पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यहाँ रेंज निकालने सीखेंगे। मैंने देखिए यहाँ फंक्शन का डोमेन डिफाइन कर दिया। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, यहाँ एफ को लिखने का तरीका देखिए, एफ कैसे लिखा हुआ है कि यहाँ एफ जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू x² -4x + 5। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, x² -4x + 4 + 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, x -2 का स्क्वायर + 1, एफ यही लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया, ये ऐसा लिखा हुआ है। अभी इसको लिखने का बेसिकली क्या है कि जब स्क्वायर टर्म्स जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू तो 0 होता है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो एफ का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 तो है ही, 1 से ज़्यादा ही होगा, इट विल गो टू इन्फिनिटी अगर फुल डोमेन का बात करें, मतलब फुल रियल नंबर बात करें तो। लेकिन यहाँ डोमेन क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया 1 से 4 तक, तो हमको ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, ग्राफ को हमको प्लॉट तो करना पड़ेगा, और आंसर इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। वो भी कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, -b/2a पे, -b/2a, -b/2a कहाँ है, मतलब क्या होगा 4/2, तो कहाँ पर होगा ये, एट x = 2। तो 2 तो 1 से 2 पे ये f क्या आएगा, यहाँ f क्या आएगा, 1 आएगा, f क्या आएगा, 1 आएगा। ये मिनिमम वैल्यू है इसका। रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन देख के तो पता चल रहा है कि 1 इंक्लूड होगा, क्योंकि डोमेन में 2 इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। 5 इंक्लूड करना है कि नहीं करना है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना अपने को बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे x - 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, तो 2 पे उसका दोनों रूट्स आएगा, तो x - 2 का ग्राफ ऐसा रहता, 2 पे टच करके उठ जाता। ठीक है, ऐसा आता। लेकिन इसमें क्या करना है, अब हमको 1 ऐड करना है, क्योंकि अपना ग्राफ क्या है, 1 ऐड करके है। तो 1 ऐड करने पर ग्राफ क्या हो जाएगा, ये 2 0 पे नहीं, यहाँ ये 1 है, तो ग्राफ ऐसे आके 1 पे टच करके और फिर ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको स्ट्रेट लाइन नहीं मानने का। ठीक है, ओके, तो एक पॉलिनोमियल है। अभी क्वेश्चन क्या है कि इसका अब 1 कहाँ है, 1 तो यहाँ कहीं आएगा, 1 कहाँ आएगा मेरा, 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1, तो ये वैल्यू 1 एट x = 1 पे कुछ वैल्यू आएगा, 2 पे तो 1 आ ही गया, और एट x = इसको इरेज कर देते हैं ब्लैक वाला को, क्योंकि वो x - 2 का ग्राफ था, हमको क्या बनाना था, x - 2 का होल स्क्वायर + 1 का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है,
ये मेरा जो वैल्यू है ये एट 1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 पे तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आएगा 1 आएगा। और हमको कहाँ निकालना, एट 4 मेरा ओपन पे है, ठीक है, तो 4 पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरा रेंज यही होगा। मेरे को दिखना, मेरे को ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में देखना है, बस इसके बीच में देखना है। बाकी ग्राफ से हमको कोई मतलब नहीं है, बाकी ग्राफ से हमको कोई मतलब नहीं है। इसको भी रेस कर दिया जाए, इसको कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ से यहाँ तक का ही ग्राफ को देखना है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 क्या आएगा मेरा, एफ ऑफ 4 क्या आएगा मेरा, 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और एफ ऑफ 1 मेरा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 - 2 का स्क्वायर, 1 + 1 जो आएगा 2। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर मेरा वैल्यू 2 आएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर मेरा वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा मेरा, इसका रेंज हो जाएगा मेरा 1 से 5, 1 पे क्लोज होगा क्योंकि 2 डोमेन में इंक्लूडेड है, 4 डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इस पर जो वैल्यू आएगा वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1 से 5, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए, ग्राफ प्लॉट अगर आप करने सीख गए तो आप क्वेश्चंस बना जाएंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और जो कॉन्सेप्ट यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो रेंज निकालना आसान हो जाता है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, कोई भी एक फंक्शन ऐसा इंक्रीजिंग जा रहा है और तुमको डोमेन में बोला है कि फॉर पर्टिकुलर ए से बी के बीच हमको निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है, ठीक है। ये मेरा रेंज हो जाएगा क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन अगर वही कोई एक फंक्शन है जो इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है, और आपको डोमेन दे दिया है कि ए से बी के बीच में निकालना है, तो आप यहाँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी नहीं बोल सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट सी है जो अंदर ए और बी के बीच में, जहाँ वो वैल्यू क्या कर रहा है, मैक्सिमम अटेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ डील कर लिए क्योंकि उसका ग्राफ बनाना हम लोग को आता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में क्या बोला, डोमेन निकालने के लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाए थे कि पढ़े भी हैं कि 1/fx अगर कोई चीज़ है तो डोमेन में क्या होना चाहिए कि fx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बस यही कॉन्सेप्ट है, fx कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और यहाँ जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट के अंदर में, तो यहाँ हम लोग क्या स्क्वायर रूट के अंदर में क्या पढ़े थे कि दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो ये अंडर रूट मॉड ऑफ x माइनस x 1/, जो आ रहा है, इसका अगर डोमेन निकाला जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x, ये मेरा अगर fx है, ये वैल्यू मेरा fx है, तो ये आएगा कि मेरा कैसा आ गया 1/√f ऑफ x आ गया। तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और क्योंकि fx डिनोमिनेटर में तो वो इक्वल टू साइन होल्ड नहीं करेगा, तो यहाँ हम लोग डोमेन निकालने के क्या करेंगे, fx शुड बी ग्रेटर देन 0, बस यही कॉन्सेप्ट था। तो fx क्या है मेरा, fx है मेरा मॉड ऑफ x माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी जब भी मॉड का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि 2 केसेस में बदल दीजिए, 2 केसेस में बदल दीजिए। कैसा, 2 केसेस में, जहाँ उसका रूट है उसका केस। तो एक जब x ग्रेटर देन 0 है और एक जब x लेस देन 0 है, क्योंकि इसका रूट्स क्या है, 0 ही है। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो x माइनस x केस 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, x माइनस x इज ग्रेटर देन 0। तो 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं, तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी एक सेट नहीं आएगा। केस 2 व्हेन x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 तो यहाँ मॉड क्या करेगा, यहाँ मॉड क्या करेगा, माइनस x लगा देगा। तो माइनस x इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज कि -2x इज ग्रेटर देन 0 और x विल बी लेस देन 0। देखिए यहाँ से भी यही आ रहा, जो हम लोग केस माने थे वो भी यहाँ माने थे। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो जो आंसर आएगा, मेरा आंसर सेट क्या होगा कि x शुड बी लेस देन 0। ये हो गया मेरा डोमेन, ये हो गया मेरा डोमेन, ठीक है। तो इसके लिए क्या, इक्वलिटी साइन नहीं होल्ड होगा, ठीक है, इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं होगा क्योंकि fx जो है वो डिनोमिनेटर में है। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो जो वो 1/√ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x है वो कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, मेरा आंसर ये होगा। अभी आप ऑप्शन में देखोगे तो क्या लिखा होगा,
ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी से 0 लिखा है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्लोज लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 पे क्या होगा, ओपन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इसको ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस में हम लोग डील भी किए थे। अब यहाँ क्या दिया है कि ए फंक्शन R to S, ठीक है। अब यहाँ ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो कोडोमेन, यहाँ R to S का मतलब क्या हुआ कि दिस इज डोमेन ऑफ ए फंक्शन, एंड S का मतलब क्या हुआ, दिस इज ए कोडोमेन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो fx है, fx का जो रेंज आएगा अगर वो कोडोमेन के बराबर हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन में कैसा पूछा है कि डिफाइंड बाय fx दिस इज ऑन टू, मतलब क्या बोल रहा है, s का वैल्यू निकालना के लिए बोल रहा है। तो s क्या हुआ, उसका रेंज ही हो गया, क्योंकि ऑन टू फंक्शन का कोडोमेन और रेंज क्या होता है, सेम होता है। तो हमको बेसिकली ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली क्या पूछा है कि fx का रेंज बताइए, fx का रेंज बताइए। और fx क्या है यहाँ, fx यहाँ क्या है, यहाँ fx क्या है, यहाँ fx है 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इसका रेंज कैसे निकालते हैं। अगर a sin x प्लस b cos x दिया हो तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ जाता है, दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, तो -5 से 5 इसका रेंज आता है। और उसमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड कर देना है। तो fx का रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा, 4 से 6। ठीक है, तो आंसर देखिए ऐसा दिया हुआ है 4 से 6, यस दिया हुआ है। आंसर क्या दिया हुआ है, 4 से 6। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है मेरा डी ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड बना के निकल जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि a sin x प्लस b cos x का रेंज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको रेंज निकालना है, और ये रेंज निकालना बहुत ही इजी है। कैसे, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि f ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग रेंज निकालना नहीं सीखे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा, जो कि ये सब क्वेश्चन क्या है, ज़रूरी नहीं है कि अपने को रेंज आना चाहिए, रेंज निकालने आना चाहिए। ये सब बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, fx को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, fx को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। fx का लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। ओके, यही लिखा हुआ है। अभी देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो हमको रेंज पता है कि ये 0 से इन्फिनिटी जाता है। उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे, ये टोटल का कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये टोटल कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये टोटल चला जाएगा 1 से इन्फिनिटी। अब इसका पूरा का इन्वर्स ले लेंगे तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये 1 बाय 1 से 0, क्योंकि इन्फिनिटी का इन्वर्स क्या होता है 0, और 1 का इन्वर्स तो 1 ही होगा। तो ये जाएगा 0 से 1 पे क्लोज हो जाएगा और 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका अगर इन्वर्स आप कर दोगे, इन्वर्स नहीं, इसको क्या करते हैं कि 1 बाय इसको कर देंगे, 1 बाय 1 से इन्फिनिटी अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 से 1। तो फाइनली हमको क्या निकालना है कि 1 माइनस 0 से 1। ये ध्यान रखना कि ये ओपन होगा। ओपन क्यों होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या लगा हुआ, ओपन साइन है, तो उसका 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0। तो ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा, 1 माइनस 0 इज़ 1 और 1 माइनस 1 इज़ 0। तो 0 पहले लिख देते हैं, उसके ऊपर क्लोज लगाएंगे क्योंकि 1 पे क्लोज था और 0 पे ओपन था, तो 1 माइनस ओपन ऑफ 0 जो आएगा 1, तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो 0 से 1 हो जाएगा मेरा आंसर। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर जाएंगे।
तो 0 पे ओपन आएगा, 1 पे क्लोज आएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में से बहुत जगह क्लोज क्लोज बी और सी में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आंसर कौन सा होगा, सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नंबर 8। मोस्ट सिंपल कौन से क्वेश्चन, लेकिन यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती होता है। सबसे पहला चीज़ तो क्वेश्चन में ये देना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन में ये डिफाइन ही नहीं करना चाहिए, ये नहीं देना, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये x इज़ नॉट इक्वल टू 0 वो दे के क्वेश्चन को क्या कर दिया, आसान कर दिया। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, काट के इसको 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, बट दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू। इसका डोमेन, इसलिए बोलते हैं डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई फंक्शन में। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि जैसे आप 0 बाई 0 1 नहीं होता है, 0 बाई 0 इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म और वो डिफाइन नहीं है, तो 0 बाई 0 को 1 लिखना गलत है। तो ये फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 0, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 0। तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अगर आप ये आंसर मार के आते हैं तो इसमें 0 तो डिफाइंड है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेने का बस मतलब यही था कि आप लोग डोमेन पर ध्यान दीजिए। यहाँ डोमेन में आर ये 0 इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही होगा, ये ऑप्शन सी होगा। इस फंक्शन इज़ 1, लेकिन वो 0 पर डिफाइन है। देखिए 0 पे क्या ओपन है, ये 0 पे क्या है, ओपन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर। देखिए दोनों आंसर दिया हुआ है, और स्टूडेंट मेनली और गलत ऑप्शन में जो गलत आंसर है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो स्टूडेंट लोग मैक्सिमम गलत करके आएंगे। ठीक है, ये 2017 का एनडीए का क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 9। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट पे है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि 1 to 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। 1 to 1 का मतलब क्या होना चाहिए, फॉर देर विल बी ए यूनिक वाई फॉर गिवन एक्स। ठीक है, कोई एक एक्स मतलब पूरा डोमेन में एक एंटायर एक्स के लिए एक यूनिक वाई ही होगा। और मिनी टू 1 में क्या था कि देर आर मल्टीपल एक्स फॉर पर्टिकुलर वाई। ठीक है, और हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है, मिनी टू 1 होता है एंटायर डोमेन में। लेकिन यहाँ हम लोग को क्या बताना है, डोमेन बताना है कि जिसमें वो फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू का मतलब क्या होगा कि जो कोडोमेन है, यहाँ कोडोमेन मतलब क्या है, एक्स से वाई दिया हुआ है, तो दिस इज कोडोमेन एंड दिस इज डोमेन। तो कोडोमेन वाई मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन का रेंज है, कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होना चाहिए, तो कोडोमेन थोड़ा -1 से 1 में आना चाहिए। अभी कॉस एक्स का ग्राफ बना देते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ बनाना हम लोग सीखे थे, ऐसा बनाने सीखे थे। ठीक है, ये वैल्यू होता है π/2, ये होता है मेरा जहाँ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ये 1 होता है, और ये होता है पाई, ये होता है 3π/2। एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वो वैल्यू क्या होता है, 0। तो अगर ये फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बनाना है, मतलब मेरे को सारा रेंज कवर करना, तो -1 से 1 के बीच में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को अगर वो फंक्शन को ऑन टू बनाना है तो मेरा पूरा रेंज कवर करना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को यहाँ से यहाँ के बीच का तो फंक्शन लेना ही है हमको। अगर आप बीच का सबसेट लोगे तो वो ऑन टू नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्या बनाना है, 1 to 1 बनाना। 1 to 1 मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन कहीं भी कर्व टाइप का नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये अगर हम लोग डोमेन सेलेक्ट करें, ये डोमेन, इसमें सारा उसका रेंज आ गया, -1 से 1 पूरा इंक्लूड हो गया। और दूसरा क्या हुआ कि कहीं भी एक पर्टिकुलर ये डोमेन में यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यहाँ तक का बात करें अगर, तो यहाँ तक कोई भी एक ऐसा वर्टिकल लाइन नहीं है जहाँ आपको 2 बार कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो कि ये पर्टिकुलर एक्स के लिए यही एक वाई है, ये एक्स के लिए सिर्फ यही वाई है, तो दिस फंक्शन इज एन 1 to 1 फंक्शन। तो डोमेन किसके बीच में, 0 से पाई। तो जब 0 से पाई के बीच में हम लोग लेंगे तो मेरा ये cos x जो है वो कैसा बन जाएगा, 1 to 1 ग्राफ बन जाएगा, और कैसा बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा का एक्सटीड करेंगे, अगर मान लीजिए हम 3π तक ले लेंगे, तो वो फंक्शन अब ये 1 to 1 नहीं रह जाएगा, वो मेनी टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर वाई 2x के लिए आने लगा। समझ में आ रहा, ऑन टू तो हमेशा रहेगा, क्योंकि इसका जो y का डिफाइंड हम लोग कर दिया वो -1 से 1 कवर कर लिया। अगर ऑन टू नहीं लेना है, अगर हम लोग π/2 से 3π/2 लेते हैं डोमेन, तो इसमें फंक्शन इज ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि इसका रेंज कहाँ से जाएगा, 0 से 1 तक ही जाएगा, 0 से -1 के बीच तक ही जाएगा, 0 से -1 ही जाएगा, 1 तो कवर नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन अब ऑन टू भी नहीं रहा और मेनी टू 1 हो गया, क्योंकि ये 2 बार कट रहा है। तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डोमेन लेंगे
और कौन सा ऐसा रेंज लेंगे जिसमें मेरा फंक्शन ऑन टू भी बन जाए और क्या बन जाए, और क्या बन जाए, 1 to 1 बन जाए। तो देखिए 0 से पाई जब लेंगे ना तो ये फंक्शन का पूरा रेंज कवर हो रहा है, -1 से 1 भी कवर हो रहा है और ये फंक्शन 1 to 1 ही रह रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये क्वेश्चन हम लोग कवर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये हम लोग पढ़े नहीं है, ये एरिया निकालने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे, ये बाद में देखेंगे जब एरिया निकालने सीखेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग आगे पहले तो ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ग्राफ से इसका फिजिकल इसको आगे देखेंगे कैसा बनता है और फिर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स दिया हुआ है एंड जी एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स में क्या दिया गया है, मॉड लगा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स लगा, मतलब कि जब मॉड फंक्शन का हम क्या बोले, जब भी आप मॉड देखिए तो उसका रूट्स खोजिए, वो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा बिहेव करेगा, मॉड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, और एक्स लेस देन 0 के लिए क्या करेगा, मॉड उसमें एक निगेटिव साइन जोड़ देगा। तो हम लोग एफ एक्स को देखिए कैसे लिखते हैं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर -1, क्यों, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स हट जाएगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और एफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर -1 फॉर एक्स लेस देन 0। बोलिए एक्स लेस देन 0 के लिए मॉड ऑफ एक्स कैसा बिहेव करेगा, -x की तरफ बिहेव करेगा, तो x इंटू -x कैसा हो जाएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा। और gx का तो दिया ही हुआ है, gx तो दिया हुआ है 3x/2 फॉर x ग्रेटर देन 0 और 2x फॉर x लेस देन 0। ठीक है, अभी इसका सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, फॉर x ग्रेटर देन 0 दोनों को इक्वेट कर देंगे। वे डू दिस कर्व इंटरसेक्ट, कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ कर्व इंटरसेक्ट करेगा वहाँ दोनों फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो x स्क्वायर -1 शुड बी इक्वल टू 3x/2 ये ले लेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है और gx में कैसा है 3x/2 है। और दूसरा क्या ले लेंगे, -x स्क्वायर -1 x लेस देन 0 के लिए इक्वल टू 2x। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल जाएगा, यहाँ से पॉइंट निकल जाएगा और आंसर निकल जाएगा, आंसर कुछ भी निकल जाए वो तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। लेकिन मेरा यहाँ मेन फोकस क्या है कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, ग्राफ बनाने में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में क्या देखेंगे, सबसे पहला चीज़ है कि मेरा आगे x ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है मेरा x स्क्वायर -1। तो x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होना चाहिए और उसमें -1 मतलब क्या हुआ, ये हो गया मेरा x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1। अभी इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि मेरा फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वो x स्क्वायर का ग्राफ था। ठीक है, अभी ये हो गया x स्क्वायर -1, ये फंक्शन कैसा है मेरा x स्क्वायर -1। अभी फॉर x लेस देन 0 के लिए मेरा फंक्शन कैसा है, माइनस ऑफ x स्क्वायर -1, माइनस ऑफ x स्क्वायर, माइनस ऑफ x स्क्वायर कैसा बनता है, ऐसा बनता है। और -1 का मतलब कैसा हो गया, -1 का मतलब हो गया मेरा फंक्शन ऐसा आएगा। ठीक है, ये फंक्शन इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं, ये समझाने के लिए था x स्क्वायर। ठीक है, ओके, अभी ये तो मेरा बन गया, मेरा ये जो बना ये बना -x स्क्वायर -1, ये मेरा बन गया एफ एक्स। अब मेरा gx क्या था, फॉर x ग्रेटर देन 0 क्या था 3x/2, 3x/2 इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन, 3x/2 ऐसा ग्राफ होगा, दिस इज 3x बाय, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज नथिंग बट 3x/2। और फॉर x लेस देन 0 कैसा था, 2x था। जब इसको आप प्लॉट करोगे तो ये देखोगे आप, ये बस एक टेंजेंशियली टच करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो अगर पूछा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा तो ये 2 सोल्यूशन ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू कितना, 2 सोल्यूशन। आप इसको सॉल्व करना है, यहाँ 3x/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, यहाँ एक वैल्यू निकलेगा और ये वैल्यू निकल जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसका आंसर आएगा 2,3 एंड 1 -2। जैसे हम यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 2 6 3 आ जाएगा, यहाँ भी 2 पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये पॉइंट पे क्या आएगा। और दूसरा इसका आंसर क्या था,
-1 -2। जब x को वैल्यू आप -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। दिस विल इक्वल टू -2 और 2x जो ये जो फंक्शन था 2x, ये भी -1 पे कितना बन जाएगा, -2। देखिए दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये दो सोल्यूशन होगा, आंसर क्या होगा, -1 -2 होगा और क्या होगा 2,3 होगा। ये दो आंसर होगा। लेकिन ग्राफ अपने को समझना है, ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने से अगर सिर्फ क्वेश्चन में रहता है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए, तो ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा कि देयर विल बी ओनली 2 सोल्यूशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी हम लोग पढ़े नहीं है व्हाट इज़ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन में। लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफ्रेंशिएशन पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि अगर f(x) दिया हुआ है मेरा, तो उसका मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, f(x) निकालते हैं और f(x) इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसके बाद इसका रूट्स निकलेगा, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा जो भी निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, f(x) पुट करते हैं और पुट करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, फिर निकालते हैं उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आया, मान लीजिए f अल्फ़ा मेरा आया ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फ़ा पे इसका क्या है, मिनिमा है। तो इतना तो हम लोग पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो बिना डिफ्रेंशिएशन का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ पे कमांड आ जाएगा तो आप लोग बिना डिफ्रेंशिएशन का ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ रूट्स आगे लिख लेते हैं। रूट्स मेरा क्या क्या है, 1 है, 1 पे 2 1 है, एक -1 है और 3 2 है, 2 2 2 3 है। ये मेरे रूट्स है, ये ध्यान रखना है रूट्स को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन से बहुत सब चीज़ दिख जाता है। तो नंबर लाइन जब प्लॉट करेंगे, ये नंबर लाइन, तो इसमें क्या लिखेंगे, -1 सबसे पहले आएगा, मेरा -1 आ गया। ये 1 पे 2 है तो यहाँ स्टार मार देंगे और फिर क्या है 2 पे 3 है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, f(x) का ग्राफ प्लॉट करेंगे। एट इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये क्या है मेरा -∞ है, यहाँ +∞ है। अभी इसका रूट्स कितना है, 3 4 5 1 6, मतलब दिस इज द 6th डिग्री पॉलिनोमियल। तो एट x इज इक्वल टू -∞ पे -∞ टू द पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा, +∞ आएगा। तो ये फंक्शन कुछ ऐसे आएगा और -1 पे ये क्या करेगा, x एक्सिस को काटेगा क्योंकि वो उसका रूट है। फिर ये नीचे जाएगा। अब एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, इसका 2 रूट है। तो 2 रूट के लिए हम क्या बताए थे कि 2 रूट के लिए ये सिर्फ टच करके, क्रॉस नहीं करेगा, टच करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। जहाँ भी हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े थे कि जहाँ 2 रूट होता है वहाँ वो क्या करता है, टच करके वापस आ जाएगा, टच करके ये वापस आ गया। फिर अब उसको 2 पे क्या है, 3 रूट है, 3 रूट है मतलब वो क्रॉस करेगा, 3 रूट है मतलब वो क्या करेगा, उसको क्रॉस करेगा। तो ऐसे निकल जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब अगर यहाँ से कोई पूछे कि यहाँ लोकल मैक्सिमा कितना है, तो लोकल मैक्सिमा तो फिर यहाँ आ रहा है, देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। एट x इज इक्वल टू 1 पे इसका क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा आ रहा है ना। और लोकल मिनिमा अगर पूछा जाता तो कितना है, 1 2, ये 2 लोकल मिनिमा आ रहा है, ठीक है। लोकल मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, x इज इक्वल टू 1, और लोकल मिनिमा आ रहा है -1 से 1 के बीच में कोई एक पॉइंट होगा, पता नहीं, हमको निकालने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन ये भी नहीं पूछा है कहाँ आ रहा है, जहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे। और एक 1 से 2 के बीच में आ रहा है, तो क्लियर है। तो ये आंसर, ये इसका लोकल मिनिमा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का रूट निकालेंगे, फिर f(x) निकालेंगे। नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका कॉन्सेप्ट पे कि आपको ग्राफ प्लॉट करने आता है कि नहीं आता है। अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप कर जाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। ये अपना आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि अपने पास टाइम का कंस्ट्रेंट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे का भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी NDA 2019 का है और ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, ये क्वेश्चन को देख के आंसर बताया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, बहुत स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ mod x लगा है और mod x को हम लोग जब भी सॉल्व करना है तो ये एक बेसिक है कि mod x को हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। और एक चीज़ और है कि mod x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 9 mod ऑफ x प्लस 20। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि t स्क्वायर प्लस 9t
प्लस 20 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो टी क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा, तो टी आ जाएगा -5 -4, टी आ जाएगा -5 -4। और टी क्या है मेरा, मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू -5, मॉड एक्स इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि मेरा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉड का तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं बेसिक से, लेकिन ये क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का था ही नहीं, ये क्वेश्चन देख के ही आंसर बनाना चाहिए था। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप देखिए, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि x² प्लस 9 टाइम मॉड ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट बताइए क्या है, ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। ये पार्ट क्या हो गया, 9 इंटू समथिंग पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब 3 पॉजिटिव नंबर, कोई भी इसमें 0 नहीं है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन ये तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे, ये पॉजिटिव लिखना सही नहीं है, इसको हम लोग लिखते हैं नॉन निगेटिव। इसको क्या लिखते हैं, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, ठीक है। ये भी पॉजिटिव नहीं, नॉन निगेटिव, क्योंकि वो 0 तो हो सकता है, टैक्स इक्वल 0 भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव। तो सम ऑफ ऑल द, यहाँ 2 नॉन निगेटिव 1 पॉजिटिव है, तो इसका हमेशा हमेशा जो सम आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इक्वल टू 0 तो कभी होल्ड ही नहीं करेगा। तो देयर विल बी नो such value of x for which this equation will be satisfied, and hence we can directly say that there is no real solution या there is no solution for this equation, ठीक है। ये एनडीए का आप क्वेश्चन का समझ रहे हैं, जस्ट बेसिक्स आप तो देख रहा है कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपका इंटेलेक्चुअल कितना है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन अभी बहुत ही है, ये भी क्वेश्चन है रूट्स पे, मॉड पे, बट दिस ऑल क्वेश्चन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो आफ्टर वंस वी हैव कंप्लीटेड ट्रिग्नोमेट्रिक एंड जीआईएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जीआईएफ, ठीक है। सो हियर वी एंड आवर टुडे सेशन। 12 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। आप लोग भी ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो यू कैन कॉमेंट अस, एंड दिस PDF विल बी अपलोडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल maths.prep, ठीक है। आप, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है मैथ्स प्रेप, सो आप वहाँ ज्वाइन करके ये PDF को देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉल्व, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क देयर, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। चलिए, थैंक यू, वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।